फ्री राशन गरीबी की खांसी की दवाई तो है, लेकिन बुखार अब भी अंदर चल रहा है। राशन ने भूख का इलाज किया है, गरीबी का नहीं। फ्री राशन का क्या मतलब हुआ? जैसे कि अगर कोई गरीब है, कम सैलरी वाला है, तो उसको सरकारी अनाज मिल जाता है, जिसकी वजह से अपना वो घर चलाता है, उसको ज्यादा कोई चावल दाल का टेंशन नहीं होता है। लेकिन गरीबी का मतलब सिर्फ खाली पेट और राशन पानी तक ही नहीं होता है। गरीबी का मतलब होता है कि आपके घर में मतलब जेब खाली है, पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है, और आदि इत्यादि। चलिए समझते हैं पीडीएस सिस्टम को। हमारे देश का जो पीडीएस सिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्री फूड सिक्योरिटी स्कीम है, जहां लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। अगर इसकी लागत की बात की जाए तो लगभग 11 लाख करोड़, इतने पैसे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मतलब कि इससे किन लोगों को अच्छे से बेनिफिट मिल जाता है, और राशन सिस्टम क्या बेनिफिट नहीं कर सकता, इसके सॉल्यूशंस क्या है, और थोड़े से कांड को भी जानेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है कि मतलब इससे क्या कैसा बेनिफिट हो सकता है, मतलब होता है। जो एक्सट्रीम हंगर में जो जितने भी गरीब लोग होते हैं, मतलब जो अपना डेली का मतलब जो खाना पानी जो सर्वाइवल मोड पर रहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा खासा रामबाण साबित हो जाता है। इसके लिए हर महीने उनको कोटा से राशन मिल जाता है, और उन लोगों को मतलब एक सहारा मिल जाता है कि तुम अपने खाने पीने से ऊपर भी अपने किसी और चीजों पर, अपने पैसे एजेंशियल चीजों पर भी पैसे खर्च कर पाओ। इससे ये मतलब क्राइम कर मतलब फूड रिलेटेड क्राइम करने से भी प्रिवेंट करता है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, पॉवर्टी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी नॉट अ मोबिलिटी। क्यों? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइफ जैकेट तो आपने देखा ही होगा। मान लेते हैं फ्री राशन एक लाइफ जैकेट है, तो ओके, अगर आप किसी समंदर में डूब रहे हैं तब तो ये आपको बचा लेगा, लेकिन अगर आप किसी आइलैंड पे फंस गए बिना बोट के, तो ये आपको चप्पू चलाने का मदद तो नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा राशन सिस्टम ही बुरा है, बेकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा सिस्टम अभी तक इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सारी चीजें किए जा सकती है। ये ठीक वैसे ही है कि आपके फोन में 100% बैटरी तो है, लेकिन उसमें सिग्नल अभी तक नहीं आ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? एआई बेस्ड राशन सिस्टम। इसमें क्या किया जा सकता है कि अभी हो क्या रहा है कि मतलब जितने भी लोग हैं, हर किसी को इक्वल मतलब राशन मिल रहा है। मतलब किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास नहीं, सबको इक्वल मिल रहा है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन, उसको जॉब स्टेटस के हिसाब से राशन को ऑटो एडजस्ट कर दिया जाए, ताकि अगर किसी का बीपीएल लेवल से ज्यादा अगर पैसा है उसके अकाउंट में है, तो 3 महीने के लिए उसको पॉज कर दे, ताकि जो गरीब लोग है, एक्चुअल पुअर लोग है, उन तक जल्द से जल्द फास्टेस्ट राशन पहुंच सके। अब हम लोग समझते हैं कि राशन सिस्टम क्या नहीं कर सकता है। ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व कर दे। तो समझिएगा, आप चावल और गेहूं का बोरा लेकर के अपने घर का बिजली बिल या रेंट तो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और अगर तबीयत खराब हो गई घर में, तब तो भाई हो गया बंटाधार। क्योंकि हॉस्पिटल वाला जो है, वो आपके चावल के बोरे के साथ तो ऑपरेशन नहीं कर देगा, और ना ही जो मेडिकल वाला है वो आपके वो दाल के बदले आपको कोई दवा दे देने वाला है। सबसे बड़ा चीज होता है कि हर पेरेंट्स का अपना एक सपना होता है। उसका सपना होता है कि उसके बच्चे शहर के सबसे टॉप स्कूल्स में पढ़े, सबसे बेस्ट एजुकेशन ले पाए। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल का फीस, बस का फीस, और किताबें, यूनिफॉर्म का खर्चा, तो वो अब आते हैं अपने हॉस्पिटल वाले मामले पे। तो हॉस्पिटल वाला समझिएगा कि जो इंडिया में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, यहाँ पर ना कहीं भी ना किसी के पास राइस फॉर एंटीबायोटिक जैसा कोई एक्सचेंज प्रोग्राम तो है नहीं। क्योंकि आप राशन बचा करके ना इन्वेंट्री नहीं खोल सकते, क्योंकि ये खाना है, बिजनेस नहीं। हम लोग समझते हैं जो गरीबी होती है, इसके 5 मुंह होते हैं: आमदनी, खाना, सेहत, घर और इज्जत। हम लोगों ने इसमें से सिर्फ खाना वाला ही सॉल्व किया है, बाकी चारों तो अभी भी पेंडिंग पर हैं। तो क्या किया जा सकता है? हम लोग एक कहानी, आपको कहानी रियल लाइफ अपना सिचुएशन बताते हैं। हम अपने लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वहां पे लगभग 15-20 मेरे दोस्त थे। वो सारे दोस्त ना एक ही चीज की तैयारी कर रहे, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी। और हम उनसे पूछे कि तुम्हारा एम क्या है प्रॉपर, तो उन्होंने कहा कि अरे दरोगा में या कुछ भी कभी निकल जाए, मेरे घर का मतलब हो मतलब देश लेवल पर आ जाएंगे। उसके कहने का मतलब क्या था? उसके पास ऑप्शंस नहीं था। गरीबी आपसे ऑप्शन छीन लेते, आपसे मौके छीन लेते, आपको सर्वाइवल मोड से ऊपर सोचने का मौका ही नहीं देती है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च नहीं, मतलब आप और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो राशन सिस्टम है, वो मतलब गांव और शहर हर जगह मतलब इक्वल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ छेड़छाड़ किया जाए तो अच्छा खासा चेंज लाया जा सकता है विद इन 1 ईयर। 50 साल नहीं, विद इन 1 ईयर। तो इसमें हम लोग ना एक कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं हर किसी को। वो कोर्स किस चीज का?
ब्यूटिशियन, टेलरिंग, इलेक्ट्रिशियन, नॉन टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन और ज्वेलरी डिजाइनिंग, कोडिंग, एआई, वीडियो एडिटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऐसे हजारों कोर्सेस। हमको पता है कि कोई ज्वाइन नहीं करने वाला है, लेकिन ऑप्शंस तो उसके पास होगा। वो ये बस यही बहुत बड़ी बात है, इतना हो जाए, इतना समझ में आ जाए उन लोगों को, तो हम लोग को खत्म करना है सबसे पहले इस डिपेंडेंसी को, द डिपेंडेंसी ट्रैप। इस डिपेंडेंसी में होगा क्या कि अगर आपके पास घर में आपके 20-40 हजार आ रहा है महीना, आपके घर के खाने के खर्चे निकल जा, आपके माँ बाप को राशन वासन मिल ही जा रहा है, सब कुछ जब चले जा रहा है, तो आप लोग मेहनत क्यों करेंगे? आप लोग क्यों अंबानी बनने का ट्राई करेंगे? अंबानी नहीं तो अडानी क्यों बनने का कोशिश करेंगे? क्योंकि आज आपके पास सब कुछ है, तो आप समझिएगा जितने भी गांव होते हैं हमारे देश में, हाँ, ऐसा है उनमें, ऐसा है वहां पर कि राशन जब मिलता होगा हर महीने, तो कहीं तो उन लोगों को कष्ट तो होता ही होगा कि सारे लोग तो कोटा में जा रहे हैं, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। मैं जरा समझिएगा इस चीज को, ये ना गरीबों की गलती है ना सरकार की नीयत खराब है, ये तो बस एक साइड इफेक्ट है जो इस फ्री स्कीम के साथ आया है। तो असली मुद्दा क्या है कि राशन को ही बंद कर दो, ये बेकार है, ये बुरा है? नहीं, सम्मान के साथ बाहर निकलना गरीबी से, गरीबी में फंसे नहीं रहना परमानेंट। तो इससे कैसे किया जाता है? मान लेते हैं कि अगर कोई राशन सरेंडर करना चाहता है, जैसे जिसका 3 से 6 महीना हो गया राशन नहीं ले रहा है, या जिन लोगों ने कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया, जैसे कि कोई लड़की है उसने ब्यूटिशियन कंप्लीट किया, तो उसको एक ग्रेजुएशन अमाउंट दिया जा सकता है। इससे होगा क्या कि अपना वो पार्लर खोलेगी, कम से कम सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट कुछ तो बनेगी। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग, अभी नहीं 1 मिनट के बाद सुनेंगे, तो आप समझते हैं जो गरीबी होती है ना, इसका सबसे रूट कॉज होता है कि आपसे ऑप्शन छीन लेते हैं, आपके पास मौके नहीं रहने। तो हम लोग 2 गाँव की कहानी सुनते हैं। पहला गाँव, आज से 12 साल पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया राशन सिस्टम में, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मतलब फैमिली थे 5, कमाने वाला 1, खाने वाले 4। आज से 5 साल पहले उनके साथ क्या हुआ कि उनके घर में जो कमाने वाला हेल्थ क्राइसिस के कारण वो अब कमा नहीं सकता है, तो उसके बच्चों को, लड़के लड़कियों को कहीं जैसे तैसे कुछ कुछ काम करके उसकी बीवी को करके घर चलाना पड़ रहा है। राशन तो मिल रहा है लेकिन सर्वाइवल मोड पर है। विलेज भी, वहां क्या होता है कि उन लोगों ने वो लोग भी 12 साल पर रजिस्ट्रेशन, 5 लोग की फैमिली, कमाने वाले 1, 4 खाने वाले। लेकिन आज से हुआ क्या 1 साल में कि उसके परिवार से जो एक लड़का था ना, वो लड़का उस लड़का ना वेबसाइट डिजाइनिंग और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया। इससे वो बिजनेस बनाने लगा, लीड्स क्रिएट करने लगा, अलग अलग जगह पे जितने वेबसाइट्स हैं उन सब वेबसाइट्स पर, मतलब वेबसाइट्स को, अपने वेबसाइट्स को बेचने लगा, प्रमोट करने लगा। वहीं उसके घर की एक लड़की थी, उसको ज्वेलरी डिजाइनिंग का शौक था, उसने कोर्स किया, आज वो इस अच्छी खासे फैक्ट्री नहीं, बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी में काम कर रही है। हुआ क्या, अब क्या हुआ, कमाने वाले 3 और टोटल खाने वाले 2, यानी कि अब वो गरीबी से टोटल बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इस राशन सिस्टम के फ्लॉज के बारे में, मतलब इसमें ऐसा क्या फ्लॉज है, मतलब कुछ तो होगा। आईसीआरआई ईयर 2024 के एक पॉलिसी ब्रीफ के रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि लगभग 28% ऐसे एक्चुअल बेनिफिशियरीज थे जिन पर राशन पहुंचने से पहले हवा हो गया, और और जिन पर राशन पहुंचने से पहले हवा हो गया। और हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मतलब रिसर्च किया, 2013 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 4.5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए, जिसकी वजह से लगभग गवर्नमेंट को 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये मामला मतलब ये यूपी का ये 28% नहीं है, वहां 38%, मतलब 33% है। 28% यानी कि 2 करोड़ मीट्रिक टन का अनाज लगभग हर साल लगभग 7.5 करोड़ मीट्रिक टन का अनाज यूं ही बर्बाद हो जाता है। क्यों? प्रॉपर गोडाउन नहीं है। देखा, चूहे हमसे ज्यादा पार्टी कर रहे हैं। एक सीएजी की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि राशन और जो अनाज थे उसके साथ साथ ना कीड़े मकोड़े के जाले और छिपकलियां तक पाई गई। ओ माय गॉड। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, वहां पर यहाँ ये भी हुआ कि फर्टिलाइजर्स, बैटरीज उसको उसके बगल में, राशन के अनाज के बगल में रखा गया। पता है क्यों रखा गया? इसके लिए समझिए जरा बात को। तो हम लोग समझते हैं जो पीडीएस सिस्टम के 3 हायरार्की होते हैं, अंत्योदय, अन्न योजना, 35 किलो राशन, सबसे पोरेस्ट ऑफ द पोर ऑफ द सोसाइटी। दूसरे नंबर पर पीएचएस, प्राइवेट हाउस होल्डर, तीसरे नंबर का गायब। पीएचएस वालों को 5 किलो अनाज मिलता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि क्या हम लोग जिस तरीके से अपने घर, मतलब अपने सोसाइटी को चला रहे हैं, क्या इस तरीके से हम लोग गरीबी को मिटा देंगे? अजी घंटा
लेकिन अगर हम लोग ये सारे टेक्नोलॉजीज को ऐड कर दें तो बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, गरीबी और भुखमरी दोनों सगी बहनें तो जरूर है, लेकिन इनको अलग किया जा सकता है, ये लोग साथ तो नहीं है।